आज भी दुनिया में अगर HIV और एड्स से ज्यादा कुछ खतरनाक है तो वो है लोगों की जजमेंट। लोग इसके इलाज से ज्यादा डरते हैं इसके लेवल के लगने से। इलाज अवेलेबल है पर इसके स्टिग्मा के डर से चूज करते हैं इसके बारे में छुपाना। तो ज्यादा खतरनाक कौन सा हुआ, स्टिग्मा या वायरस? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। वर्ल्ड एड्स डे पे हम बात करेंगे एड्स से जुड़े कुछ ट्रूथ्स, मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। साथ ही साथ समझेंगे इसके प्रिवेंशन और लेटेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटीज के बारे में। आई होप कि आज के इस वीडियो से इसके स्टिग्मा को हम खत्म कर पाएंगे और इसके फैक्ट्स को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वर्ल्ड एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके और सही इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा सके। HIV का पहला केस 1959 में दर्ज हुआ था और इसके बाद से इसके केसेस बढ़ते ही चले गए और आज के डेट में ये एक पब्लिक हेल्थ इशू बन चुका है। WHO के मुताबिक ये क्यूरेबल तो नहीं है लेकिन सही ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट से ये एक क्रॉनिक मैनेजेबल कंडीशन बन सकता है। अगर सही टाइम पे और सही तरीके से इसकी टेस्टिंग, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट चलती रहे तो लोग एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में और समझते हैं उनके पीछे का सच। तो सबसे कॉमन जो पहला मिथ है वो ये है कि क्या HIV और एड्स सेम है? तो अक्सर लोग HIV और एड्स को सेम समझ लेते हैं लेकिन सच में ये दोनों सेम नहीं है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एक वायरस होता है जो आपके सिस्टम के इम्यूनिटी को डाउन करता है। स्पेशली ये बॉडी में CD4 सेल्स को अटैक करता है जो सेल्स आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। जब यही CD4 सेल्स की काउंट घट जाती है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि छोटी छोटी बीमारियों से भी नहीं लड़ पाती और इसी स्टेज को एड्स कहते हैं यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। काफी लोग ये समझते हैं कि HIV सिर्फ एक सोसाइटी के पर्टिकुलर ग्रुप को ही हो सकता है या फिर सिर्फ हाई रिस्क लोगों में ही होता है। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि HIV इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या ऑक्यूपेशन क्या है। हाई रिस्क बिहेवियर वाले लोग होते हैं उनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होते हैं ये हाई रिस्क बिहेवियर्स। हाई रिस्क बिहेवियर जैसे कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ बिना प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स करना, या फिर नीडल्स और सिरिंजेस शेयर करना, या फिर अगर पहले से आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, या फिर किसी से ब्लड डोनेशन में लेना विदाउट स्क्रीनिंग जिनके HIV स्टेटस की जानकारी ना हो। एक और जो काफी कॉमन मेथड है वो है कि HIV कैजुअल कांटेक्ट से फैल सकता है जैसे कि हग करना, हाथ मिलाना, हैंडशेक करना, किस करना या फिर टच करने से भी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। HIV कुछ स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जिनके थ्रू फैलता है जैसे कि ब्लड, सीमेन, वजाइनल सिक्रीशन, ब्रेस्ट मिल्क, इन चीजों के थ्रू ही HIV फैलता है। लेकिन अगर कैजुअल कांटेक्ट हो रहा है या इंसेक्ट बाइट हो रहा है तो उस केसेस में HIV के फैलने का चांस बहुत ही रेयर है। एड्स एक लाइलाज और जानलेवा बीमारी है। तो जी हाँ, ये जानलेवा हो सकती है, इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन अगर टाइम से ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू कर दी गई तो एक HIV का मरीज भी एक लॉन्ग और नॉर्मल लाइफ जी सकता है। काफी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर HIV पॉजिटिव है तो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बीमारी बच्चे को भी मिलेगी। तो अगर आप एक प्रेग्नेंट मदर है या पहले से HIV पॉजिटिव है और आप ART थेरेपी पे है तो ART थेरेपी काफी इफेक्टिव है कि आपके बच्चे में ये फीटस में ट्रांसफर नहीं होता HIV। इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाए, क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को HIV से प्रोटेक्ट करने के लिए? तो सबसे पहला और मोस्ट उम्दा मेथड है यूजेस ऑफ कॉन्डोम्स। कॉन्डोम यूज करना चाहिए, ये एक बैरियर मेथड है और इससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स करते हैं या फिर अननोन पार्टनर के साथ करते हैं जिनका कि अननोन HIV स्टेटस है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स होता है प्रोटेक्शन के लिए। काफी टाइम ऐसा होता है कि जब डबल कॉन्डोम लगाते हैं तो फ्रिक्शन के वजह से रबड़ आपस में घिसने से उनके फटने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है सिर्फ एक
कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, जो कि आपको पूर्ण प्रोटेक्शन देगा। इसी के साथ साथ प्रिवेंशन मेथड में दूसरा जो सबसे उपयोगी तरीका है वो है टेस्टिंग। रेगुलर टेस्टिंग करते रहना जरूरी है। काफी लोग इनिशियली सिम्टोमेटिक होते हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं आता है, इसलिए टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है, और स्पेशली उन लोगों को तो काफी फ्रिक्वेंटली कराना चाहिए जो हाई रिस्क बिहेवियर्स में इन्वॉल्व है। इसके अलावा एक चीज होती है जिसे कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। ये एक तरह की दवाई है जो HIV को अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्रिवेंट कर सकता है। इसको जो हाई रिस्क बिहेवियर वाले लोग हैं वो ले सकते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ HIV को प्रिवेंट करता है, अदर STIs को नहीं प्रिवेंट करता है, और इसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ये कहता है कि हम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी हाई रिस्क बिहेवियर के बाद HIV के स्प्रेड को रोकने के लिए, लेकिन याद रखिए इस मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले भी अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और लास्टली मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, इसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर जो मदर है वो HIV पॉजिटिव है और वो ART ले रही हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान HIV का ट्रांसमिशन फिटस में बहुत ही कम होता है, इसका रिस्क ऑलमोस्ट निल हो जाता है। इसके बाद आइए समझते हैं कि टेस्टिंग क्यों जरूरी है, टेस्टिंग क्यों कराना चाहिए HIV में। टेस्टिंग कराना काफी जरूरी है बिकॉज इससे आपको अपने स्टेटस का पता चलता है, क्योंकि काफी लोग इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें सिम्टम आने में काफी वक्त लग जाता है। जब एक बार टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो इससे ये फायदा होता है कि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से हम वायरल लोड को काफी हद तक सप्रेस कर सकते हैं, और जिसको भी HIV पॉजिटिव आ रहा है उसको एक बेटर लाइफ जीने का मौका दिया जा सकता है। अनएड्स के गोल के मुताबिक 95% रूल को फॉलो किया जाता है, जिसका कि टारगेट है 2030 तक HIV को इरेडिकेट करने का। इसके अंतर्गत 95% पीपल जो कि HIV पॉजिटिव है उन्हें अपने स्टेटस की अवेयरनेस हो, 95% ऑफ पीपल जिन्हें अपने स्टेटस की अवेयरनेस है वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करें, और 95% पीपल जो कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं उनका वायरल लोड सप्रेस्ड रहे। यही गोल फॉलो करके हम इरेडिकेट करना चाहते हैं HIV/AIDS। चलिए अब समझते हैं HIV के ट्रीटमेंट के बारे में। तो अब वैसे पुराने ट्रीटमेंट्स नहीं रहे और काफी मॉडर्न और एडवांस तरीके के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। इसमें जो सबसे मेन है वो है ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये काफी मॉडर्न मेडिकेशंस है, साइंटिफिकली रिसर्च्ड है, और इनके इस्तेमाल से HIV के प्रोग्रेशन को बहुत अच्छे से रोका जा सकता है और एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जी जा सकती है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है वायरल सप्रेशन यानी कि U=U। इसमें जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें हमारा टारगेट होता है कि वायरल लोड ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल हो, बॉडी में वायरस सप्रेस हो जाए, जिससे कि HIV ट्रांसमिशन का रिस्क भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि U=U यानी कि अनडिटेक्टेबल = अनट्रांसमिटेबल। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस भी अवेलेबल है। कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं जिनको महीने में एक बार या कुछ महीने में एक बार लेने के बाद भी वही सेम इफेक्टिव रिजल्ट प्राप्त हो सकता है जो ART मेडिकेशन के थ्रू होती है। वायरस लोड ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल हो जाएगा और आप एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। और WHO भी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए ऐसे इंजेक्शंस को रेकमेंड करती है। इसके अलावा काफी सारे फ्यूचर थेरेपीज पे भी अभी रिसर्च चल रही है, जैसे कि ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज या फिर जेनेटिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे भी रिसर्च हो रही है, ताकि इसको और बेटर और इम्प्रूव्ड वे में कंट्रोल किया जा सके या मे बी इन फ्यूचर इसको कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सके। सोसाइटी में अभी भी बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं या स्टिग्मा है जो लोगों को टेस्टिंग करने से या ट्रीटमेंट लेने से रोकता है। वर्ल्ड एड्स डे हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिससे हम सही इंफॉर्मेशन स्प्रेड करके जन जन तक पहुंच सके और लोग इस इंफॉर्मेशन के दम पे इस डर से आगे बढ़ सके और स्टिग्मा से ऊपर उठ सके। टेस्टिंग, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के टूल्स हमारे पास मौजूद है, बट जरूरी है लोगों का ये डर खत्म होना, स्टिग्मास और मिथ खत्म होने जरूरी है, ताकि एक दूसरे की मदद से हम इस एपिडेमिक को इस दुनिया से खत्म कर सकें। तो याद रखिए, वर्ल्ड एड्स डे सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि ये एक रिमाइंडर है ताकि हम एक सेफ, इन्फॉर्म्ड और कंपैशनेट वर्ल्ड बना सके और ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचा सके ताकि लोग अपने स्टिग्मा के डर से ऊपर उठे। इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम सब इस स्टिग्मा को खत्म करने में, इस एपिडेमिक को खत्म करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। और इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए टाटा 1mg के साथ। धन्यवाद।